हेलो एवरीवन। सो आई होप हर कोई इंडियन स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहता है। एवरीवन इज लुकिंग। हम भी स्टॉक मार्केट में कुछ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं और वहां से कुछ बड़ा पैसा बन सकता है। यू माइट हैव सीन सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस फ्लोटिंग अराउंड यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जिसमें लोग लाखों रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं। आप लोग में से भी कुछ लोगों ने सोचा होगा कि यार हमको भी ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, शायद उससे ही पैसा बन जाए, शायद हमें कभी जॉब करने की जरूरत ही ना पड़े। बेसिकली शायद आप में से 50-60% लोगों ने ट्रेडिंग में अपना करियर बनाने के बारे में सोचा होगा। मैंने भी सोचा था। When I was 16, I was thinking that कि यार स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके ही पैसे बना लेंगे, जॉब करने की क्या जरूरत है, अरे पढ़ाई की क्या जरूरत है। And I started trading and investing. But before moving to that journey, I just want to put you some data around कि जिससे आपको पता चलेगा इंडिया में हो क्या रहा है। 2023 में सेबी की एक स्टडी थी जो कहती है 90% ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉसेस इन द मार्केट। प्रोबेबली आप सब लोगों ने भी सुना होगा, कुछ लोगों ने अपना ट्रेडिंग करियर शुरू करने से पहले ही ये न्यूज सुन के बंद कर दिया होगा। एंड गेस व्हाट, 2024 में एक और नई रिपोर्ट आती है विच सेज दैट 93% ऑफ ट्रेडर्स आर लूजिंग नाउ, which means over a period of time loss makers are increasing day by day. सो क्या सच में ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है? वेल, मोस्ट ऑफ द पीपल सेज नो अबाउट इट। बट मैं आज से 12 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम था और जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की बात करते हैं ना, उसको बुरी नजर से देखा जाता था कि शायद ये सट्टा करने के बारे में बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट सम गैम्बलिंग। एंड मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, बिकॉज मेरे को भी स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी थी। मैंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की। यू नो व्हाट, इंडिया में 18 साल से छोटे लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग अपने आप से कर ही नहीं सकते। यू कांट ऑपरेट योर ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट व्हेन यू आर 16-17। सो मेरे लिए ये जरूरी था कि मैं पेरेंट्स की परमिशन लूं। गेस व्हाट, मैंने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने मेरे मम्मी पापा को समझाया कि यार स्टॉक मार्केट में लोग लाखों रुपए बना रहे हैं। एवरी डे आई सी दैट न्यूज, समवन इज गेटिंग, say let's say thousands of rupees of profit or lakhs of rupees of profit, and this Rakesh Jhunjhunwala is making crores of rupees from stock market. मेरे को भी इस फील्ड में जाना है, शायद मैं भी यहाँ पे करोड़पति बन जाऊंगा। मेरे पेरेंट्स ने क्लियरली मना कर दिया। उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। हमारे दूर के चाचा पहले बहुत अमीर थे एंड देन दे स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और अब रोड पे आ गए। सो आई वाज लाइक मुझे उनसे मिलवाओ, शायद मैं उनकी गलतियों से कुछ सीख पाऊं। दिस इज नो, हमने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। बेसिकली ऑल ऑफ दिस आर जस्ट हाउस टेल्स, घर घर में सुनाई जाने वाली कहानी है जिससे हम अपने बच्चों को इस फील्ड में जाने से रोक सके। बट मैं सच कहूं, मेरे पेरेंट्स की गलती नहीं, ये गलती थी सोसाइटी की, जिसने दिमाग में ये भर के रखा था कि ये फील्ड जो है ना वो गैम्बलिंग है और यहाँ पे जो आता है वो बर्बाद हो जाता है। वेल, दैट्स नॉट द फैक्ट। किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए। इफ यू गो देयर विद रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज, यू कैन डेफिनेटली एक्सेल। और मेरे लिए भी यही एक मोटिवेशन था। बट एट द एज ऑफ 16 मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। मैं पेरेंट्स से झगड़ा कर रहा हूँ, मैं पेरेंट्स को मना रहा हूँ, एंड गेस व्हाट, मेरे पेरेंट्स बिजनेस बैकग्राउंड से होने की वजह से थोड़ी बहुत चीजें मान लेती थी। मैंने मेरे पेरेंट्स को समझाया, इतने सालों से मैं बिजनेस में आपके साथ हेल्प कर रहा हूँ, मैं मेरे पापा को हेल्प करता था उनकी फुटवेयर स्टोर में, तो मेरे को भी मेरा हिस्सा चाहिए। अरे नहीं, मेरे को घर से निकालो मत, मेरे को थोड़ा पैसा दे दो जिससे मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ट्राई कर सकूं। जैसे तैसे करके मेरे पेरेंट्स मान गए एंड आई स्टार्टेड माय ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी एट द एज ऑफ 16 इयर्स विद 30,000 रुपीज ऑफ कैपिटल। वेल, उस वक्त ये अमाउंट भी बहुत बड़ा था, लेकिन पेरेंट्स जो थे वो बिजनेस बैकग्राउंड से थे, उनके पास अच्छा टर्नओवर हो रहा है, तो उन्होंने बोला चलो दे देते हैं। मैंने मेरे मम्मी के नाम पे ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन किया बिकॉज मेरे लिए तो वो अलाउड नहीं था। आई वाज जस्ट 16 एंड आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। गेस व्हाट, 6 महीने के अंदर मैंने वो 30,000 रुपए को 1 लाख रुपए बना दिया। सो एवरी डे व्हेन आई बाय फ्यू स्टॉक्स, दूसरे दिन कोई न्यूज आती है, स्टॉक ऊपर चले जाता है। लेट्स से आई बॉट ICICI बैंक, नेक्स्ट डे सम गुड रिजल्ट्स कम्स एंड स्टॉक गोज 4-5%। आई स्टार्टेड मेकिंग मनी। मैं हर रोज घर पे पेरेंट्स को समझा रहा हूँ, देखो मम्मी आज मैंने 500 कमाए, पापा आज मैंने 1,000 रुपए बना लिए, एंड सो ऑन। जो IPO आ रहा है, मैं अच्छे IPO में पैसे लगाते जा रहा हूँ, अलॉटमेंट मिल रही है, अगेन आई मेड 10-12 थाउजेंड देयर। सो इन जस्ट 6
months I made that 30,000 rupees to 1 lakh. Now I was so overconfident कि यार 30,000 से 1 लाख बन सकता है. अब 1 से 2 बनाऊंगा, 2 से 4, 4 से 8 और भाई अंबानी से टक्कर लेनी है. So मैं अपने आप में इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि अपुनिश भगवान है, सारा पैसा हम ही बनाने वाले हैं और अगला जनरल वाला मैं ही बनने वाला हूँ. अगले ही दिन लालच में आकर मैंने पूरे 1 लाख रुपए से एक इंट्राडे ट्रेड दिया. गेस व्हाट, 1 लाख से सीधे 10,000 पर. आई वाज शॉक्ड. मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को समझाया. शायद मुझे हार्ट अटैक आने ही वाला था, बट बच गया. मैंने बोला यार ठीक है, एक बार ऐसी गलती हो जाती है. मैं 30,000 से 1 लाख पहुंचा चुका हूं, तो 10,000 से भी पहुंचा लूंगा. आई अगेन स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन नेक्स्ट डे 10 से 11, 11 से 12, नेक्स्ट डे 12 से 6, देन अगेन 6 से 3, 2, 1, 0. सिर्फ 10 दिन के अंदर मेरा पूरा 1 लाख रुपए का कैपिटल साफ हो गया. आई नो आप में से बहुत सारे लोग इस जर्नी को रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग तो 10 दिन नहीं 2 दिन में ही जीरो हो जा रहे होंगे. वाह. मेरे पेरेंट्स पूछ रहे क्या चल रहा है मार्केट में आजकल, बता नहीं रहे तू. बिकॉज मैं 10 दिन से कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ. पहले मैं हर रोज सामने से बता रहा था, मम्मी आज 500 रुपए बनाया, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आज आईपीओ लग गया, 10,000 का प्रॉफिट हुआ. अब कुछ बोल ही नहीं रहा. बट इंडियन पेरेंट्स के अंदर ना एक स्किल होती है, जब भी अपना बच्चा कुछ कांड करके आता है ना, उन्हें पता लग जाता है. सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. 8-10 दिन से मैं पेरेंट्स को बस टाल रहा था दैट एवरीथिंग इज गुड, मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, सो आई एम नॉट मेकिंग मनी, डोंट वरी डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा. 10-12 दिन के बाद मेरी ऐसी शक्ल देखकर उनको समझ में आ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है. मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला सच सच बता दे क्या हुआ है, हम कुछ नहीं करेंगे. एंड गेस व्हाट, मुझे सच में लगा कि वो कुछ नहीं करेंगे. मैंने सच में बता दिया कि यार मेरा ऐसा ऐसा ट्रेड चल रहा था जहाँ पे कैपिटल साफ कर, पहले ही बोला था तुझे ये सब कुछ जुआ है, ये सब कुछ सट्टा है, हम भी रोड पे आ जाएंगे. मैं बोला नहीं मम्मी ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई. अब मेरी बात ही सुनने के लिए रेडी नहीं. वो तो मजबूरी थी उनकी कि मैं उनका बेटा था इसलिए मेरे को घर पे रखा था, वरना वो अंदर से डर रहे थे हमारा घर तो खाली नहीं हो जाएगा, हम रोड पे तो नहीं आ जाएंगे, ये सब कुछ बेच तो नहीं देगा, एंड सो ऑन. बट ये शायद लाइफ में पहली बार था जब मुझे मेरे पेरेंट्स पे भरोसा नहीं हो रहा था. अब तक मम्मी पापा जो चीज बोलते थे मैं मान लेता था. मम्मी बोलती थी रात को परी आती है, तो मैं मान लेता था परी आती है. बट आज ऐसा हुआ कि मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था. मैं सोच रहा हूँ कि पेरेंट्स बोल रहे स्टॉक मार्केट एक बुरी चीज है, यहाँ पे जो आता है वो रोड पे आ जाता है, देन व्हाई व्हाई एवरीवन इज इन्वेस्टिंग देयर. क्यों हर कोई मार्केट में पैसे लगा रहा है. हर रोज मैं न्यूज चैनल पे देख रहा हूँ कि ये स्टॉक 2% ऊपर, ये 20% ऊपर, एंड सो ऑन. झुनझुनवाला जैसे बहुत सारे लोग मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं. म्यूचुअल फंड कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन मार्केट. व्हाट्स गोइंग ऑन. डेफिनेटली मार्केट बुरा नहीं है, मैं ही बुरा. मेरे को ये रियलाइज हो गया था कि स्टॉक मार्केट उतनी बुरी चीज है नहीं जितनी लोग इसको पोर्ट्रे करते हैं. मैंने सोचा चलो इसको सीखते हैं. देखो मेरे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स रहे लाइफ में जहां पे मैंने बिना सीखे कुछ काम किया ना तो मैं फेल हो जा रहा था. सो आई रियलाइज दैट कि शायद यहाँ भी मेरे फेल होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही होगा. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल दिस थिंग. सो व्हेन आई वाज 16 एंड हाफ, सोच लिया था कि अभी मार्केट को सीखना पड़ेगा. आई स्टार्टेड लर्निंग सो मेनी थिंग, बट गेस व्हाट, उस वक्त इंडिया में कोई कंटेंट ही नहीं होता था. अब तो आजकल मेरे जैसे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सो यू गेट सम डेटा, यू गेट सम नॉलेज आउट ऑफ देयर, मे बी हाफ बट मिल जाती है. उस वक्त तो मिल ही नहीं रही थी. मैं जो भी सर्च कर रहा हूँ गूगल पे, यूट्यूब पे, मेरे पास कोई यूएस का डेटा आ रहा है, कोई यूएस की वीडियो आ रही है, यूट्यूब पे वो लोग कैसे ट्रेडिंग करनी है समझा रहे हैं, बट मैं उससे ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहा था. फाइनली आई गॉट टू नो अबाउट सम कोर्सेज फ्रॉम एनएसई, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो मैंने सोचा चलो यार यहाँ पे कुछ पढ़ाई करके अपन बना लेंगे. ऑफ कोर्स एट दैट टाइम मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे. कुछ पॉकेट मनी से मिले हुए पैसे, कुछ मेरी साइड हसल से जमा किए हुए पैसे थे जिसको मैं यूज करके सीखना चाहता था. 1200-1500 रुपए भर के मैंने एनएससी के उस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में रजिस्टर कर दिया. मुझे एक मेल आता है, ये 180 पेजेस की पीडीएफ है, ये पढ़ के एग्जाम देने आ जाना. मैंने सोचा सिखाएगा कौन, बोला हम सिखाते नहीं है, दैट्स द पीडीएफ, यू हैव टू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड गिव द एग्जाम, दैट्स इट. आई वाज शॉक्ड. यार कॉलेज और स्कूल में तो यही सीखा है, पैसे देने पे हमें कुछ सिखाया जाता है, यहाँ पे तो वो है ही नहीं.
नाउ आई रियलाइज कि ठीक है, मेरे को पीडीएफ पढ़ के ये चीजें समझनी है, और मेरे पास एक डमी अकाउंट था जिसको हम पेपर ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, उसके अंदर मैं ट्रायल कर सकता था। तो मैं यहाँ पे हर चीज को सीख रहा हूँ, यहाँ पे ट्रायल कर रहा हूँ, यहाँ पे चीजों को सीख रहा हूँ, यहाँ पे ट्रायल कर रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट, एवरीथिंग। एंड आई वॉज एबल टू रिलेट ऑल दोस थिंग कि यार ये तो ऐसे मार्केट चलती है, मैं अब तक कर रहा था वो तो टाइम पास था। बेसिकली आई वॉज डूइंग ऑल माई ट्रेड्स ऑन लक, और बिगिनर्स लक की वजह से शुरू शुरू में पैसे बन भी गए, लेकिन जब ये लक का गेम खत्म हुआ, मैं रोड पे आ गया। सो नाउ आई रियलाइज कि मेरे को हर एक चीज को सीखना है। मार्केट में जो कुछ भी हो सकता है ना, वो सारी चीजों को समझना है। मैंने एनएसई के एक 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 करके 11 सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए, और एनसीएमपी, एनएसई सर्टिफाइड मार्केट प्रोफेशनल के लेवल्स होते हैं, लेवल 1 2 3 4 5, एंड 5 द हाईएस्ट लेवल। I achieved that. बोला सब कुछ सीख लेते हैं। I started learning basics. I started learning fundamentals, technicals, derivatives, everything. मतलब मेरे को अब लगा कि यार स्टॉक मार्केट में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट क्यों ना हो, मुझे पता होने चाहिए। तभी मैं इसको एक्सेल कर पाऊंगा, तभी मैं यहाँ पे अपना करियर बना पाऊंगा। वेल, उस वक्त मैंने करियर बनाने के बारे में सोचा नहीं था। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार बैठे बैठे पैसे कमाने हैं, दैट्स इट। लकीली 1.5 साल तक मार्केट को सीखने के बाद, एट द एज ऑफ 18, आई रियलाइज कि यार मैं खुद स्टार्ट करता हूँ। आई वाज जस्ट वेटिंग टू गेट 18, क्योंकि 18 साल के होने के बाद मेरे को पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत नहीं थी। अब मैं मेरा खुद का ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता था बिना उनको बताए, और उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता था। आई डन इट। I again started my trading and investing journey at the age of 18 with 20,000 rupees of capital, somewhere around 25,000 of capital. And guess what? Again, I made it to 1 lakh. But this time, 1 साल लग गया। सर आप तो स्लो हो गए, पहले 6 महीने में बन रहा था, अब तो यार लेट हो गया। वेल, रीजन बीइंग दैट इस बार कोई लक नहीं था। इस बार मैं प्रॉपर एनालिसिस करके काम कर रहा था, रिस्क मैनेजमेंट कर रहा था, मैं कोई रैंडम ट्रेड्स ले नहीं रहा था, एंड 70-80% टाइम मेरे को प्रॉफिट हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मैंने हर ट्रेड में प्रॉफिट बनाया हो, कुछ में लॉस भी हुआ था, बट मेरी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही थी। सो विथ टाइम I started gaining some experience about the market and I started making money. 1 साल खत्म होते होते मेरे को ये रियलाइज हो गया कि भाई अब मैं मार्केट में कभी डूब नहीं सकता हूँ, बिकॉज नाउ आई नो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग बाइक, बिना सीखे अगर आप ऐसे ही बाइक हाथ में ले लेते हो ना, एक्सीडेंट होना पक्का है, 1-2 बार तो गिर ही जाते हो। सिमिलरली अगर आप बिना सीखे कार चलाना शुरू कर दो ना, तो एक्सीडेंट होना पक्का है। सिमिलरली एक डॉक्टर अगर बिना अच्छी तरह से सीखे और प्रैक्टिस किए किसी की सर्जरी करना शुरू कर दे, तो पेशेंट की जान खतरे में हो सकती है। और उसी तरह अगर एक लॉयर बिना सीखे, बिना प्रैक्टिस किए ऐसे ही किसी का केस हाथ में ले लेना, तो हार पक्की है। सेम चीज हर एक जगह पे एप्लीकेबल होती है। सो आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल दोस थिंग एंड आई एक्वायर्ड दैट काइंड ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स जो मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल बनने के लिए रिक्वायर्ड थी। 1 साल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के बाद मेरे को ये कॉन्फिडेंस आया कि यार अब मेरे पास वो नॉलेज है, नॉट दी प्रो लेवल नॉलेज बट एटलीस्ट दी बेसिक नॉलेज। और अब मैं सिर्फ खुद पैसे नहीं बना सकता हूँ, मैं दूसरों को भी पैसे बनाने के लिए हेल्प कर सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड माई ब्रोकिंग बिजनेस। आई टुक फ्रेंचाइजी ऑफ एंजल विन, एंड मैंने सोच लिया कि मैं अब क्लाइंट को भी हेल्प करूंगा। मेरे जो लोग थे, जो पहचान वाले लोग थे, मैं उनको गाइड करूंगा। सो आई स्टार्टेड एज अ बिजनेस, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड कैपिटल था, लेकिन दूसरों के पास शायद थोड़ा कैपिटल था। मैं हर किसी को कहता था हमारे पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करो, आई विल गाइड यू एंड सो ऑन। स्लोली एंड स्टेडीली लोग मार्केट में आना शुरू हुए। मैं सबको गाइड कर रहा था, सबको पैसा बनाने में हेल्प कर रहा था, जो मेरा एनालिसिस था मैं उनके साथ शेयर कर रहा था, एंड दे वर आल्सो टेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट। दे आल्सो स्टार्टेड मेकिंग मनी। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि क्या बैंक एफडी में पैसा रख रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, हर्ष का गाइडेंस ले लो, थोड़ा सा पैसा और बनने लगेगा। एवरीथिंग स्टार्टेड गोइंग सो गुड। बट यू नो व्हाट, ये प्रोसेस बहुत स्लो थी, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें नहीं थी। नंबर वन है मेरी एज, मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ। एक 19 साल के बच्चे पे आज कौन ही भरोसा करेगा कि इसके बोलने पे मैं अपने 50,000, 2 लाख या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूं। सो कन्विंस करने में बहुत टाइम लगता था। हर कोई मेरे को टेस्ट करता था, पहले 10,000 रुपए से बना के दिखा, पहले 15,000 में हमें गाइड करो, बाद में हम देखेंगे, धीरे धीरे हम कैपिटल बढ़ाएंगे। आई वाज लाइक ओके, आई अंडरस्टैंड, दैट इज अ फैक्टर। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रीच। आज के टाइम में विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया यू कैन रीच टू लैक्स ऑफ पीपल जस्ट बाय वन सिंगल क्लिक।
बट दैट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। मेरे को हर एक के पास फिजिकली जाना पड़ता था, पर्सनली उनको मिलके कन्विंस करना पड़ता था, और ऐसे ही रोड पे रुका के किसी को नहीं समझा सकते। जो हमारे पहचान के नेटवर्क के लोग थे ना, उन्हीं को गाइड कर सकते थे। सो इट टुक अराउंड 1.5 year टू बिल्ड माई फर्स्ट 100 क्लाइंट बेस। मतलब मेरे को मेरे बिजनेस में सिर्फ 100 क्लाइंट्स बनाने के लिए 1.5 साल लग गया। बट आई वाज लाइक कि यही फ्यूचर है, इसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है, और टाइम के साथ ऐसा ही हुआ। यू वेरी वेल नो व्हाट हैपेंड इन 2019 एंड 2020। आफ्टर द कोविड वेव केम, एवरीवन स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग एज साइड हसल। सब किसी ने सोच लिया कि यार चलो ठीक है, अपना जॉब पे जो पैसा बन रहा है बन रहा है, फ्री टाइम में यहाँ पे पैसे लगाते हैं। सोशल मीडिया बूम करने लगा, इंटरनेट की दुनिया और बड़ी होने लगी, एवरीवन स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस। उसका हमें भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। हमारा जो क्लाइंट बेस था वो 100 से 200, 500, 1000 कब हुआ ये मुझे पता ही नहीं चला। बट जैसे जैसे क्लाइंट बेस बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरे लिए प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही थी। हमें लगता है कि एक बड़ी कंपनी का सीईओ मस्त बैठे बैठे हाथ हिलाता है और सब कुछ हो जाता है। वेल नो, इट्स नॉट दैट। अच्छा, हर एक बंदा जो अपने से बड़ी पोजीशन पे बैठा है ना, वो उतनी ही बड़ी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर रहा है, उतना ही ज्यादा टेंशन वो लेकर बैठा है। ये मुझे तब रियलाइज हुआ। मुझे लग रहा था 100 से 1000 क्लाइंट पे पहुंचना बहुत अच्छी बात है। वेल, इट्स नॉट दैट। मैं हर एक क्लाइंट को गाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी सर्विस की क्वालिटी पुअर होते जा रही है। लोग बोलते हैं यार तेरे को फोन करते, मैसेज करते, रिप्लाई नहीं होता। आप सोचो एक बंदा 1000 लोग को कैसे हेल्प कर सकता है। आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई टीम, लेकिन ये एक और टास्क है। आज बड़ी से बड़ी कंपनी के सीईओ बोलते हैं एक अच्छी टीम हो ना, तो आप बिजनेस को चांद तक पहुंचा सकते हो, और एक खराब टीम हो ना, तो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को भी फेल करवा सकते हो। मेरे साथ भी वो प्रॉब्लम होने लगी। मैंने इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन निकाला। मैंने बोला मैं टीम तो बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं उतना छोटा था, मेरे साथ कोई बड़े लोग जुड़ना नहीं चाहते थे, बट मैं लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता था। ड्यूरिंग दैट कोविड वेव आई डिसाइडेड टू गो ऑनलाइन। नाउ बिकॉज आई वॉज इन टीचिंग प्रोफेशन, तो मुझे पता था कि लोगों को चीजें सिखाते कैसे। मैंने ट्रेडिंग सिखाना शुरू कर दिया। मेरे सारे क्लाइंट्स धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनना शुरू हो गए, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ मेरे नंबर ऑफ क्लाइंट बेस बढ़ने पर। गेस व्हाट, अगले 2 साल में हमने ये 1000 के क्लाइंट बेस को 12,000 तक पहुंचा दिया। राइट नाउ वी हैव मोर देन 12,000 क्लाइंट्स, जिनको हम सोशल मीडिया की हेल्प से, हमारी टीम के एफर्ट से गाइड कर पा रहे हैं। इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी। नंबर वन, बिना प्रॉपर नॉलेज के, बिना प्रॉपर स्किल के आप किसी फील्ड को एक्सेल नहीं कर सकते। एंड नंबर टू, टाइम के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, मैंने भी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया, जिस वजह से मेरा बिजनेस ग्रो एंड एक्सपांड हो पाया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, वो नई टेक्नोलॉजीज को, नई मेथोडोलॉजीज को अडेप्ट नहीं कर रहे। वो लोग शायद दुनिया में पीछे रह जा सकते हैं। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जो भी लोग अपना करियर एक पर्टिकुलर फील्ड में बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप बनाओगे, लेकिन नंबर वन, यू शुड गेट प्रॉपर स्किल्स एंड नॉलेज। उसके बिना शायद आप फेल हो सकते हो। ये सेम चीज मैंने एक और बार रियलाइज की। जब मेरा बिजनेस एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुका था, मेरे को लगा कि मेरा एक मिशन होना चाहिए लाइफ में, बिकॉज बाय मनी आई कैन मेक एनीथिंग। पैसा तो आते रहेगा, बिकॉज आई हैव दैट स्किल्स। तो कल को मैं सुबह उठ के ट्रेड मारूंगा, पैसे बन जाएंगे। मेरे पास इतना बड़ा क्लाइंट बेस है, हर किसी को गाइड करके मैं कंसल्टेंसी फीस भी ले लूंगा, पैसे बन जाएंगे। बट लाइफ में एक ऐसा पर्पस होना चाहिए जो मुझे जिंदा रख सकता है। एंड एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू टेक इट पर्सनली। मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग के मिशन को, फाइनेंशियल लिटरेसी के मिशन को बड़े लेवल पे ले जाने के बारे में सोचा। मैंने सोचा अगर इंडिया का हर बंदा फाइनेंशियली लिटरेट हो जाए, वो खुद अपने ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन लेने लग जाए ना, शायद वो लोग एक्टिव इनकम से ज्यादा पैसिव इनकम से पैसे बनाने लगेंगे। देन आई इनकॉर्पोरेटेड माय कंपनी इन 2023, जहां पे मैंने मेरे को फाउंडर के साथ मिलकर इस फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए सोचा। We collaborated with multiple MBA institutes like IIM, IITs and so on, और उनको भी हमने ये चीजें प्रैक्टिकली सिखाना शुरू किया। इसके बाद मेरी एक और जर्नी शुरू हुई, जिसमें अगेन मैंने वो सेम चीज को रियलाइज किया। एक छोटा सा स्टेप आपको कितना आगे ले जा सकता है, शायद आप ये सोच भी नहीं सकते। मेरी वो 1.5 साल की मेहनत, जहां मैंने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मेरा 100% दे दिया ना, शायद उसी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूं। अगर मैं भी उस वक्त सोचता कि सीखने की क्या जरूरत है, रैंडम टेक्निक्स अपना लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। सेम में
मैंने जब अपनी सोशल मीडिया की जर्नी शुरू की, क्योंकि बिजनेस एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हमें ग्रोथ के लिए लार्जर ऑडियंस तक पहुंचना पड़ेगा, एंड एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू गो इन सोशल मीडिया। मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करने के बारे में सोचा, इंस्टाग्राम पे जाने के बारे में सोचा, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी, इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा। शुरू करो, फेल हो जाओ, फिर सीखो, नो, आई डिसाइडेड टू लर्न फ्रॉम डे वन। माय co-founder is a very big YouTuber. He has a good number of सब्सक्राइबर बेस और उसको 7 साल का एक्सपीरियंस है। मैं डे वन पे उसके साथ बैठा, मैंने बोला मुझे सिखाओ सोशल मीडिया कैसे चलता है। आई एम वेरी वेल अवेयर अबाउट द फाइनेंशियल वर्ल्ड, मुझे पता है कि फाइनेंस क्या है, कैसे चलता है, बट सोशल मीडिया मुझे नहीं पता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भले आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नंबर वन हो सकते हो, बट फिर भी जब आप अपने बिजनेस को टर्न कर रहे होते हो ना, उन चीजों को फिर से सीखना पड़ता है। तो प्लीज आप जैसी ऑडियंस के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो एक पर्टिकुलर फील्ड में, वेदर इट इज ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, एनीथिंग, यू कैन डू इट, बट आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए लर्निंग। जब आप वो चीजों को सीख लोगे, अपनी वो स्किल्स एक्वायर कर लोगे, आपको इस फील्ड में नंबर वन बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑडियंस, if in future you think about stock market, please start learning first. Don't waste your capital. Don't lose all of your capital. So thank you so much for the session. I hope you learned a few things.